नमस्कार, मैं रितु निषाद और आप देख रहे हैं एबीसी भारत दर्पण। इन्हें निषाद समाज की आवाज माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय जमुना निषाद जी के बारे में और आज हम उनके पुत्र अमरेंद्र निषाद जी से बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने चैनल शुरुआत किया, उसके लिए आपको बधाई, और समाज और राजनीतिक मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं, इसके लिए भी बधाई। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जमुना निषाद जी की जब आपको याद आती है, परिवार में याद आती है, तो उनकी कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा याद आती है, जो बहुत दिल को टच करने वाली? ऐसे तो उनकी कई बातें ऐसी हैं कि उन्होंने, पिताजी ने समाज के लिए जितने कार्य किए, और उनकी जो बातें, आपने जो सवाल पूछा कि उनका जो पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए और समाज की भलाई के लिए, गरीब और किसान की भलाई के लिए पूरा जीवन रहा जब तक वो रहे। लास्ट समय में भी जिस दिन दुर्घटना हुआ, उस दिन की कुछ बातें ऐसी हैं जो याद आती रहती हैं, और वो ताउम्र भूलने वाली चीजें नहीं। निषाद समाज के लिए सबसे बड़ी उनकी क्या सोच थी जिसे वो आगे बढ़ाना चाहते थे? देखिए, निषाद समाज के लिए जो पिताजी की सबसे बड़ी सोच थी, क्योंकि जब पिताजी राजनीति में आए तो निषाद समाज शिक्षित नहीं था, संगठित नहीं था, और नौकरियों में लोग नहीं थे, कारोबार बहुत कम था लोगों का। जो दूसरे प्रदेश में जाके काम करते थे, या तो वही वगैरह जो जाके बाहर जाके लोग काम करते थे, वो लोग थोड़ा बहुत कुछ सफल थे और अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन आम अगर बात करी जाए तो 70%, 50% लोग पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों से बहुत दूर थे। उस पर ज्यादा जोर था कि गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे और समाज के दबे कुचले लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, नौकरियों में जाए, और या तो बिजनेस करें या नौकरी करें या अच्छे कार्यों में जाए। वो इस पे उनका विशेष जोर रहता था, इसलिए उनका एक नारा भी था कि हर 10-5 किलोमीटर पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो निषाद समाज की अभी मतलब क्या वो सम्मान और भागीदारी मिल पाई? देखिए, निषाद समाज आज के समय में अगर बात करी जाए, निषाद समाज, पिताजी और तमाम निषाद समाज के पुराने लोग थे, तमाम लोगों के संघर्षों के नाते आज निषाद समाज काफी जग चुका है। वो आज शिक्षा में भी कंपटीशन में है, नौकरियों में भी कंपटीशन में है। आज निषाद समाज तमाम क्षेत्र में देखा जाता है, तमाम विभागों में, कि अब कम से कम निषाद समाज के लोग दिखते हैं कि नौकरी में भी हैं, बड़े उद्योगपति भी कई हैं, और तमाम छोटे मोटे बिजनेस भी कर रहे हैं साथ साथ, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं लोग। तो पिताजी ने जैसे समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी विचारधारा के ही थे बस शुरुआत से? पिताजी जब राजनीति शुरू किया 87, 88, 89 में जो पहला चुनाव लड़े, तो पहला चुनाव तो निर्दल लड़े थे। उसके बाद स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संपर्क में आए, और तब से लगातार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे। 93 में एक बार, 93 या 96 में करीब एक बार बीजेपी में से विधानसभा का चुनाव लड़े थे पिपराइच से, और 2007 में ये बसपा से चुनाव लड़के पिपराइच से जीत के सरकार में मिनिस्टर हुए थे। मत्स्य विभाग में हुए थे। मत्स्य विभाग और सैनिक कल्याण, 2 डिपार्टमेंट इनके पास था। तो पिताजी ने शुरुआत की थी उसमें, लेकिन बीच में सुनने को आया था कि आप लोग बीजेपी में शामिल हो गए थे। देखिए, बीजेपी में शामिल होना एक तरह से माना जाए कोई छोटा सा एक्सीडेंट था, और बीजेपी में गए थे, कुछ कारण थे ऐसे, तो गए, फिर वापस। तो क्या कोई मजबूरी थी या फिर ऐसे एक्सीडेंटली चले? ऐसे कुछ कारण थे, उसलिए गए थे और फिर वापस। तो अभी आपकी क्या, मान लीजिए दो बार आपने चुनाव लड़ा है, तो 2 बार शायद आपको हार ही मिली है, तो अभी भी आपके अंदर उतनी हिम्मत है कि आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ना, चाहे किसी कार्य को जब तक सफलता न मिल जाए तब तक संघर्ष करते रहना। हमने पिताजी को संघर्ष करते देखा है, उनसे सीखा है कि पिताजी बार बार ये कहते थे कि संघर्ष और त्याग, आप संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, नहीं तो कल मिलेगी। आप संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, और हम संघर्ष कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, हो सकता है 2027 में सब जनता का आशीर्वाद मिले तो सफलता मिलेगी। पिताजी की कोई ऐसी सोच जो आपको लगता है कि वो कमी थी और वो आपको पूरा करना है? हाँ, पिताजी की कुछ सोच थी। अभी तमाम ऐसे काम उनके सोच की है। हमने कहा ना, उनका विशेष जोर शिक्षा पे हुआ करता था।
तो अभी एक शिक्षा जो जोड़ था कि ऐसा कुछ हो जैसे गवर्नमेंट को जितने प्राइमरी विद्यालय आप देख रहे हैं, तमाम सरकार जो है मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो बंद कर रही है। और जो यहाँ की बात करें अगर पिपराइच की जनता की बात करें, यहाँ के जो मौजूदा विधायक वो केवल अपने भट्ठे, अपने वो दो इन सब चीजों पे लगे रहते हैं। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नौजवानों की नौकरियां हैं, किसानों की जो खाद बीज की जो समस्याएं हैं, अभी पीछे देखा गया खाद कितनी समस्याएं हैं, लेकिन विधायक का कहीं पता नहीं चला। अब फिर गेहूं की बुआई का समय आ रहा है और इस समय भी शुरुआत होगी, खाद की बड़ी किल्लत आएगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी विफल है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा लोगों को जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। जो समाजवादी पार्टी कहा करती थी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, दवा पढ़ाई मुक्ति हो और रोटी रोजी सस्ती हो, इन सब चीजों पे ये भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, लोहिया आवास हो, जनेश्वर मिश्र गांव हो, तमाम योजनाओं के तहत जनता को सीधे लाभ देने का काम हो रहा था और इस सरकार में केवल धनुगाही और अपराध बढ़ावा मिल रहा है। अभी के समय में क्या धर्म के आधार पे राजनीति हो रही है? देखिए, धर्म की बात करें, धर्म मानना न मानना वो अलग चीज है। धर्म, जो भी धर्म है, हम लोग भी धर्म मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ पे राजनीति करती है और धर्म के आड़ में राजनीति करके नौजवानों को बरगलाती है, बरगला के उनको उत्तेजित करती है कि वो विवाद करें और पढ़ाई लिखाई से दूर हटके वो केवल खुराफात करते रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है, शिक्षा से दूर कर रही है। हम लोग अभी दशहरा बीता है, आप लोगों ने देखा होगा दशहरे में कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आम जनमानस है, जो लोग मूर्ति विसर्जन पंडाल हो वहां देखते होंगे कौन रहता है, ये पीडीए के लोग दिखते हैं। ये सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आकर लोगों को उकसाने का काम करते हैं, लेकिन सारा काम ये पीडीए लोगों से कराते हैं और धर्म के नाम पे उकसाते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन इस बार जनता मन बना रही है, धर्म के इनका टूटेगा, इनका जो बना रखे हैं साम्राज्य, ये टूटेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज के समय में जो निषाद समाज का जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है? क्या शिक्षा में ध्यान है उनका या फिर राजनीति में या फिर किसी और चीज में? निषाद समाज का जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और निषाद समाज के युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप जात पात और राजनीति को छोड़ के सबसे पहले आप अपने शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दीजिए। पढ़ लिख कर हो सके नौकरियों में जाइए, बड़े उद्योगपति बनिए, बिजनेस करिए और अपने परिवार अपने समाज का नाम रोशन करिए। और अगर जिसका मन राजनीति में भी आने का, साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का भी काम करें। अभी देखा जाए तो मौजूदा सरकार में जो है कि निषादों की बहुत हत्याएं हो रही हैं। अभी कल हमने सुना कि एक निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इस पे क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है कि निषाद समाज आज पूरी तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अगुवा विहीन महसूस कर रहा है। और निषाद समाज के अपने आप को अगुवा बनने वाले निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने आप में, ये जब इन्होंने संगठन खड़ा किया और दल बनाया तो इनका एक नारा था कि हम आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज निषाद समाज का आरक्षण कहाँ गया? क्या आरक्षण केवल उनके परिवार को चाहिए, उनके बेटों को चाहिए, उनके बहुओं को चाहिए? आज निषाद समाज का आरक्षण कहाँ गया? निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा कहाँ गया? आज उनका मुद्दा पूरी तरह से अपने परिवार के आरक्षण और जो बेटे बचे हैं चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, जो बच्चे उनके परिवार के, उनको चुनाव लड़ाने के आरक्षण के पीछे लगे और भारतीय जनता के साथ पड़े हैं। आरक्षण की बात जब आप की है आपने, तो आरक्षण जो है कि एक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, आरक्षण पूरी तरह मैंने बताया ना केवल मुद्दा बनाते हैं, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, निषाद समाज समझ चुका है कि इनका ये जो मुद्दा बनाते थे आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण के नाम पर लोगों को बुलाते थे, अब निषाद समाज का नौजवान, किसान, मजदूर जो भी है सब लोग जग चुके हैं, जागरूक हो गए हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी इनको उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से।
निषाद समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है आपके हिसाब से? देखिए, कमी नहीं कही जाएगी, जो भी कमियां, मतलब पिछड़ापन क्यों है? पिछड़ापन कहा जा सकता। कमी देखिए, हमारा समाज शुरू से, हमारे समाज को गुमराह किया गया, प्रताड़ित किया गया। हमारे समाज को शुरू से, जब से चाहे वो अंग्रेज आए हो, चाहे कोई भी आया हो, अंग्रेजों को भगाने में भी सबसे ज्यादा भूमिका निषाद समाज की रही है। और आज निषाद समाज को कोई पूछने वाला नहीं है, केवल निषाद समाज का लोग वोट लेना जानते हैं। और आरक्षण की बात अगर है, एक बार श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने निषाद समाज का आरक्षण दिया था लोगों को सर्टिफिकेट, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उस पर आपत्ति करके सर्टिफिकेट बनना रुकवाया था। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आज केंद्र और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, गठबंधन में है, लेकिन उनका वादा कहाँ गया? जो आरक्षण दिल, दूसरी बार सरकार में है और केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार उनकी अभी तक आरक्षण नहीं दिला पाए। वो कहीं ना कहीं केवल आरक्षण की मलाई खुद खाना चाहते हैं और अपने परिवार को, निषाद समाज का उनको कोई फिक्र नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, एक पिता का सपना और एक परिवार की जद्दोजहद और एक समाज का उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की लड़ाई इनकी जारी रहेगी। देखते हैं 2027 के चुनाव में अमरेंद्र निषाद जी का क्या रोल रहता है। धन्यवाद।